हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब आप भी शायद सोच रहे होंगे कि वीडियो के शुरू में ही आफते हुए हाथ में ताला लिए मैं कर क्या रहा हूं। तो हुआ कुछ ऐसे कि सुबह सुबह उठते ही मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म आकलन कर समता की स्थापना की, फिर ग्रहण किया समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ताकि पाचन तंत्र को जागृत कर सकें। अब शहर के अनुसार वस्त्र धारण कर मैं निकल पड़ा सुबह की सैर पर। बदलते हुए मौसम को ध्यान में रखते हुए हल्दी, तुलसी, गिलोय, अदरक, शिलाजीत आदि का सेवन आप शारीरिक क्षमता अनुसार आरंभ कर सकते हैं ताकि उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य की स्थापना हो सके। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना यूं तो अपने आप में एक अलौकिक सा अनुभव होता है। बाहर निकलते ही सर्द हवाएं चारों तरफ से मानो आपको घेर लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी पित्त ज्यादातर उधरोगामी रहता है तो उसे शांत होने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। सुबह का ये खुशनुमा माहौल मानो अंतरात्मा को हर पल एक अलग सा स्पर्श देता है। अब सुबह की ये 10-12 हजार कदमों की सैर पूरे दिन शारीरिक ऊर्जा के वेग को अपने चरम पर रखती हैं। सैर पूरी हो चुकी थी तो जल्दी से आप पहुंचते हैं अपने घर, जहां हमें आज धोने थे बहुत सारे कपड़े, क्योंकि ये हफ्ता भी खत्म होने पर उतारू था। इस बार कहीं घूमने तो हम शायद न जाएं, क्योंकि इच्छा है आराम फरमाने की, पर फिर भी क्या पता कब कहाँ निकलना पड़ जाए। अब सीधा नहा धोकर खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं, क्योंकि अपने अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम भगवान को भेंट कर सकें। अब खोल देते हैं अपना अस्पताल और शुरू हो जाता है भोजन की तैयारी का सिलसिला। वैसे तो अस्पताल का समय 7:30 बजे का होता है, किंतु मैं इस काम को थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ ताकि भोजन की व्यवस्था का समय मिल सके। आज सुबह के नाश्ते में रहेंगी ढेर सारी कच्ची सब्जियां, जिन्हें काटने का काम काफी थका देने वाला होता है। सब्जियां कटकर तैयार हुई थी कि कपड़े धुल चुके थे, तो जल्दी से चले जाते हैं उनको सुखाने के लिए। भोजन ग्रहण करते करते ढेर सारे फोन पर परामर्श लेते हैं और शुरू हो जाता है दवाइयां बनाने का सिलसिला। शारीरिक थकावट का आभास बेशक से इस समय तक ना होता हो, किंतु मानसिक थकावट तो भाई साहब चरम सीमा पर होती है। अब हमारे प्रियजन आज हमारे लिए राजमा बनाकर लाए थे, जो काफी स्वादिष्ट भी था। चलिए इसी बहाने आज दिन का भोजन बनाने की मेहनत हमारी बच गई। अब अस्पताल की छुट्टी हो चुकी थी तो ध्यान आया कि कपड़े तो अभी भी छत पर हैं, जहां अक्सर बंदरों के आतंक का खतरा बना रहता है। जल्दी से दौड़कर पहुंच जाते हैं छत पर कपड़े लाने के लिए। सुकून की बात थी कि सभी कपड़े सही सलामत थे और यह था आज की दोपहर का आखिरी काम। अब दुविधाएं तो असली यहां से शुरू हुई थी। शाम होते होते कब नींद आ गई पता भी नहीं चला और आंख खुलती है सीधा शाम को 7 बजे। बाहर निकल कर देखा तो अंधेरा हो चुका था। अब समस्या की बात यह थी, सब्जियां भी खरीदनी थी, दूध आदि सामान भी लाना था, फोन पर परामर्श भी बाकी थे। इतने सब विचार एकदम से मन को विचलित करने लगे थे। जल्दी से घर को ताला लगाकर हम निकल पड़ते हैं खरीदारी के लिए। लेकिन मुश्किलें इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। दूध वाले भाई साहब के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बताया कि दूध तो खत्म हो चुका है और आने में भी अभी काफी सारा समय लगने वाला है। अब व्याकुलता का दौर कुछ बढ़ता ही जा रहा था। इसे शांत करने के लिए हम निकल पड़ते हैं सब्जी वाले भाई साहब की तरफ, जहां कल इस समय तक सब्जियां खत्म हो चुकी थी। शायद आज भी निराशा ही हाथ लगे, यही विचार मन में लिए हम पहुंचते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ। किंतु हमारी अपेक्षा के विपरीत यहाँ अभी भी सब्जियां बची हुई थी। तो जल्दी से अपने मन की व्याकुलता को शांत करते हुए कुछ सब्जियां खरीद लेते हैं और वापस निकल पड़ते हैं दूध वाले भाई साहब की तरफ। अब यहाँ अभी तक दूध वाली गाड़ी नहीं आई थी। अब थोड़ा सा इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ देर इधर उधर टहल के दूध वाली गाड़ी भी आ पहुंचती है। मन में व्याकुलता थी तो बस फोन पर परामर्श की, शायद आज समय न मिल पाए। अब दूध व सब्जियां खरीद कर निकल पड़ते हैं सीधा घर की तरफ। सामान बहुत सारा हो जाने के कारण यहाँ भी खासी परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। घर आते ही सबसे पहले दूध उबलना रख देते हैं ताकि सोने से पहले ग्रहण कर सकें, और साथ में ही कुछ ऑनलाइन सामान आदि भी मैंने मंगवाया था। जल्दी से उसे खोल कर देख लेता हूँ। अब कुछ परामर्श आदि ले लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ कल पर। और यही समाप्त हुआ हमारा संघर्ष से भरा आज का दिन। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।